मैंने एक शेर बहुत पहले पढ़ा था, इसी स्टेज पर पढ़ा था। अल्लामा जलालुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। उन्होंने कहा था, हजरत इस शेर को ज़हमत हो दोबारा फिर पढ़ दीजिए। मैं आज उनकी यादगार, उनकी रूह हाजिर है, वो शेर पढ़ने जा रहा हूँ। मोहब्बत के साथ आप कहिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कैसा है पूछते हो इलाका रसूल का, बागेरा मुझसे बढ़ के है तैबा रसूल का। जिस शेर के लिए यह मतला पढ़ा है वो शेर क्या है? कोई मिटा सकेगा न इस्लाम का चमन। अरे मोहब्बत से प्यारे, कोई मिटा सकेगा ना इस्लाम का चमन। क्यों? आबाद कर गया है नवासा रसूल का, आबाद कर गया है नवासा रसूल का। चूंकि आप हजरात उर्दू जानते हैं मगर थोड़ा कमज़ोर जानते हैं, जिसकी बुनियाद पर, लेकिन जो हजरात जानते हैं, अल्लामा जलालुद्दीन जब उर्दू बोलते थे तो लगता ही नहीं था कि ये बांग्लादेश के। हमारे बम्बई में हमारे बहनोई मौलाना यूनुस हबीबी साहब मुजाहिद मिल्लत के मुरीद हैं, तो जश्न 7 साला के मौके पर दुनिया के कई हिस्सों से उलमा को बुलाया था। बांग्लादेश से इंतखाब किया गया था अल्लामा जलालुद्दीन साहब का। लगभग 4 साढ़े 4 लाख का मजमा था। अल्लामा जलालुद्दीन हिंदुस्तान की सबसे मशहूर राजधानी बम्बई, अब बम्बई का सबसे टॉप इलाका जो धरावी मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी का इलाका माना जाता है, वहाँ पर आप तकरीर कर रहे थे, लोग महसूस ही नहीं कर पाए कि ये बांग्लादेश के रहने वाले। ऐसा लग रहा था कोई उत्तर प्रदेश से आया है, उर्दू जबान बोल रहे हैं, लग रहा था कि लम्हाए मुबारक से फूल झड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला उनकी कब्र में रहमत और वार की बारिश अता फरमाए। अल्लामा नईमी साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह की कब्र में रहमत और वार की बारिश अता फरमाए। ये दोनों दीन के खंबे थे, दीन की दो आँखें थी। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बांग्लादेश की सरजमीन पर, लेकिन याद रखो अल्लाह ने इलाके को खाली नहीं किया है, खाली नहीं किया है। अपनी अमानतें अगर उठाई हैं तो ऐसी ऐसी अमानतें आप लोगों की जमानत में दे दी हैं कि याद रखो ये मेरे महबूब के महबूबों का जिक्र है। अल्लामा जलालुद्दीन रहेंगे तो होता रहेगा, और जब ये मेरे करीब आएंगे तब भी हुसैन के चाहने वाले सूफी मीज़ानुर रहमान और उनके तमाम रफ़क़ा, उनके चाहने वाले तमाम शाकाने अहले बैत, ये जिक्र क़यामत तक यूं ही होता रहेगा, जिक्र चलता रहेगा। दुश्मन बर्बाद हो जाएंगे, जिक्र हुसैन दिलों में आबाद हो जाएगा। इसलिए प्यारे, चंद लम्हे की ये गुफ्तगू आप सुन रहे हैं। मैं जानता हूँ चाटगाम के जिंदा दिल मुसलमानों अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बत करते हैं आप। जो जहाँ बैठ गया बैठ गया, जो जहाँ जम गया जम गया। मोहब्बत अहले बैत का आप देख रहे हैं, खानदान रसूल की वो खुशबू जो बगदाद से छन छन करके आई है। मैंने कल भी कहा था ये वो लोग हैं कि जिनसे बगदाद भी जा करके मुलाकात नहीं हो पाती। एक मेरे यहाँ मौलाना सैयद रेहान अहमद साहब कादरी हैं, वो गए हुए थे, मैंने हजरत का पता दिया था, तो वो कह रहे थे 11वीं शरीफ में मैं गया तो देखा कि हजरत मस्जिद में है, खुतबा दे रहे हैं, तकरीर हो रही है, मिलने का टाइम नहीं मिल पाया उनसे, जबकि बहुत बड़े अल्लामा हैं। बगदाद में
मिलने का जिसे टाइम मिल जाए बड़ा खुशनसीब है। ये बांग्लादेश के जिंदा दिल खुशनसीब मुसलमानों, दुआएं दो सूफी साहब को कि इन्होंने बस फोन किया। मोहब्बत का तकाजा है कि जिसे देखने के लिए दुनिया जाती है, आज तुम्हें नवाजने के लिए बगदाद से यहां चले आए हैं। इसलिए हजरत मौलाना व बिल फजल औलाना आले रसूल औलादे रसूल हमें गुलशने जहरा के फूल, सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे चेहरा बता रहा है, खुशबू बता रही है कि जन्नत के फूल हैं, और चेहरा बता रहा है कि आले रसूल हैं। लिहाजा इनकी ज़ियारत कीजिए। इंशाअल्लाह आज के बाद कल भी रहेंगे, हजरत परसों भी रहेंगे। आप खिताब समात करेंगे, ज़ियारत भी करेंगे। दर वाले से सुन लिया, घर वाले से आप सुनेंगे। दर वाले की हैसियत जो होती है वो भी आप जानते हैं, और घर वाले का जो मकाम होता है उस चीज़ को भी आप जानते हैं। सरकार फारूक आज़म अगरचे सहाबे किराम में बहुत बड़ा मकाम है। फारूक आज़म का अदल, ज़मीन हिल रही है बहुत तेज से। आपने पैर की ठोकर मारी, ज़मीन से कहा ऐसा आदिल, ऐसा फारूक, ऐसा उमर जिसने अपने अदल से धरती को भर दिया है, क्या तुझ पर ए ज़मीन ऐसा आदिल मौजूद नहीं है? फिर हिल क्यों रही है? ज़मीन वहीं ठहर गई, ज़मीन वहीं ठहर गई। पानी पर जिसका कब्जा, हवा पर जिसकी हुकूमत। मदीने में बैठ कर के फारूक आज़म कुछ काम कर रहे हैं, कपड़ा नहीं पहने हुए, पीठ ऐसे ही है, धूप लगी। एक मर्तबा मुड़ के सूरज को देखा, फिर अपने काम में लग गए। फिर तेज धूप लगी तो गुस्से से सूरज की तरफ देख लिया, और जब गुस्से से देख लिया तो सूरज छुप गया। वो है फारूक आज़म। अल्लाह अल्लाह। आप जानते हैं इमाम हुसैन की गुलामी पर नाज कर रहे हैं। इमाम हुसैन की गुलामी पर लिख करके पर्चे को सर पे रखा, आंखों में लगाया, झूमने लगे फारूक आज़म। लोगों ने कहा इतना बड़ा जरी इंसान, 10 मुल्कों का फातेह, 11 लाख मुरब्बा मील पर जिसने अपनी हुकूमत की है, आज इमाम हुसैन के सामने कांप रहे हैं। आज उनकी तहरीर को पाकर सर पे रख के झूम रहे हैं, आंखों पे मल रहे हैं। क्या मतलब? कल भी ये शेर पढ़ा था, हजरत फारूक आज़म ये मिजाज देना चाहते हैं बच्चे को भी और दुनिया वालों को कि बच्चे को क्या खबर थी मकाम हुसैन की। अरे अब मचल के बोलो सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, बच्चे को क्या खबर थी मकाम हुसैन की, और बोले उमर गुलामी का परवाना मिल गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए प्यारे हुसैन की गुलामी पर जब उमर नाज कर रहे हैं तो मैं भी फारूक आज़म की औलाद हूँ, मैं भी हुसैनियों की गुलामी पर नाज करता हूँ। बगदाद शरीफ के आए हुए मेहमान खुसूसी गौसे आज़म की औलाद, हसनैन करीमैन का नूर, मुस्तफ़ा जाने रहमत का खून। हमें ऐसा खून है, ऐसा खून कि वक्त के मुजद्दिद इस्लाम, इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन मिल्लत, दरियाए रहमत, रफ़ीउद दरजत, कातए नजदियत, हज़रत अल्लामा इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह अल्लाह फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। नूर क्यों ना हो? नमाज आप लोग पढ़ते हैं, बस आखिरी बात चलते चलते सुन लो। नमाज पढ़ते हैं आप लोग,
बोलो भाई, नमाज तो सबको ही पढ़ता है। जो भी बालिग आकिल बालिग मर्द या औरत मुसलमान है, सब पर नमाज फर्ज है ना। जरा आवाज बढ़ाओ प्यारे, आवाज घटाओ नहीं भैया, आवाज थोड़ा बढ़ाओ, घटाओ नहीं, जैसे आवाज दबने लगती है। सब नमाज पढ़ते हैं, मर्द भी नमाज पढ़ते हैं, औरतें भी नमाज पढ़ती हैं। आज देखो हसनैन करीमैन को किसी ने मुझसे कहा, आला हजरत ने यह क्यों कहा कि रसूल की औलाद नूर है, क्या दलील है? मैंने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, तुम नहीं जानते। सैयदा फातिमा की औलाद है, नमाज तमाम औरतें पढ़ती हैं, फातिमा ने भी पढ़ी है। 1 तारीख से लेकर हर महीने की 30-31 तारीख जो भी आती है, महीने की चांद के हिसाब से 29-30 तारीख आती है, हर महीना कंटिन्यू लोग नमाज पढ़ते हैं। मगर औरतें जो आकिल बालिग मुसलमान हैं, वो कंटिन्यू 30 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। कंटिन्यू 30 दिन नमाज नहीं पढ़ सकती। कुछ दिन उनके नजदीक ऐसे मामलात होते हैं जिनमें वो नमाज पढ़ने के लायक नहीं होती। दुनिया की कोई औरत, हमें चाहे राबिया बसरी ही क्यों ना हो, कोई औरत ऐसी नहीं जो कंटिन्यू 30 दिन नमाज पढ़े। मगर इसी धरती पर एक औरत ऐसी भी है, एक औरत ऐसी भी है जिसने कंटिन्यू 30 दिन नमाज पढ़ी है। उस औरत का नाम फातिमा है, रसूलुल्लाह की बेटी है, नबी की शहजादी है। 30 दिन कंटिन्यू नमाज पढ़ी। उनके वो खून नहीं था कि जो नमाज से रोक दे। डॉक्टर कहते हैं अगर किसी के खून में गड़बड़ी हो, किसी के मामलात में गड़बड़ी हो, डॉक्टर मना कर देता है इसके बच्चा नहीं होगा। जब खून नहीं है, वो खून गंदा खून जो महीने में जाता है, जिसके वो नहीं है, बच्चा नहीं बनेगा। डॉक्टरों का कहना है, हकीमों का कहना है कि बच्चा बनने के लिए उस खून का होना जरूरी है। जिस औरत में वो खून नहीं है, बच्चा नहीं बनेगा। तो ये डॉक्टरों, बच्चा बनने के लिए उस खून का होना जरूरी है। फातिमा में वो खून नहीं था, तो हसन किस चीज से बने, हुसैन किस मटेरियल से बने, हसनैन करीमैन किस चीज से बने? अब जो हमारा ज़हन मुंतशिर हुआ कि ये किस चीज से बने, तो बरेली से आला हजरत पुकार उठे, ए लोगों क्या पूछते हो किस चीज से बने, पढ़ते क्यों नहीं हो? या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है। अरे झूम के बोलो, बच्चा बच्चा नूर का, और तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। इसलिए प्यारे सरकार सैयदुल शुहदा इमाम अली मकाम का मौला में सदका अता फरमाए। जिक्र शहादतैन जो लोग कर रहे हैं, सूफी मिजानुर रहमान साहब किबला और उनके तमाम जितने भी दोस्त अहबाब मुताल्लिकीन चाहने वाले, साथ में कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले लोग, जिन जिन लोगों ने इसमें हिस्सा लेकर सूफी साहब को मजबूत किया, और सूफी साहब तो खुद इतना मजबूत है, 100 रुपए से अपना सफ़र शुरू किया था, 100 रुपए से सफ़र शुरू किया, और आज कितने 100 रुपए लोगों में। अल्लाह 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 सबको नहीं देता, जिसके जरिए गरीबों का भला होता है रब उसी को अता फरमाता है, भलाई करने वाले को मिलता है। इसलिए प्यारे, तो जब उनके पास में अल्लाह ने नवाजा, मगर इसके बावजूद भी जो दर्द लेके अभी तकरीर कर रहे थे, मैंने कहा या अल्लाह ये खानकाहों की सोहबत, बुजुर्गों का असर, न किसी मदरसे से दारुल उलूम से फारिग हैं, न बहुत बड़े अल्लामा हैं, न बहुत बड़े का नाम से कोई सनद याफ्ता फाजिल हैं, मगर जब गुफ्तगू कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कोई दरसगाह का मुदर्रिस बोल रहा है।
ऐसे लग रहा था कोई खानकाह का सूफी बोल रहा है, ऐसे लग रहा था कोई कलंदर की तकरीर हो रही है। इसलिए अल्लाह ताला इन कलंदरों और सूफियों के सदक़े में मौला हम सब लोगों को सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, इमाम हुसैन का सदका अता फरमाए, सूफी साहब की उम्र को मौला तबारक व तआला बरकतें अता फरमाए, इनकी उम्र में तादेर मौला सलामती अता फरमा, और इस जलसे को, इस प्रोग्राम को, जिक्र शहादतैन को मौला दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। जमीयतुल फलाह इस मस्जिद को शादो आबाद रख, तमाम हासिदों की नज़र से, जालिमों के जुल्म से, आज सारे आलम में इस्लाम के खिलाफ जो आंखें उठ रही हैं, एक गौसे आजम कल भी चोरों को आपने सजाएं दी हैं, चोरों को आपने वली बनाया है। ये दुनिया में जितने चोर उचक्के आज शहनशाही और बादशाही में कमर बस्ता होकर इस्लाम को आंखें दिखा रहे हैं, सरकार गौसे आजम का मौला सदका हुसैन की शहादत का सदका अता फरमा, मौला जालिमों का, दुश्मनों का मुंह काला हो, हुसैन के सदके में इस्लाम का उजाला हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।